जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन किए गए छोटे से छोटे दान या धार्मिक कर्मों का फल इस ब्राह्मण में कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन इस बार साल 2026 में 29 जून को आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। सोमवार का दिन होने के कारण यह सोमवती महापूर्णिमा बन चुकी है, जो कई 100 वर्षों के बाद एक बेहद दुर्लभ और चमत्कारी महासंजोग लेकर आई है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि इस पावन दिन पर इन नियमों और दानों को करने से आखिर जीवन में क्या लाभ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार इस महापूर्णिमा पर बताए गए गुप्त दानों और महापरंपराओं को निभाने से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अगर आपकी शादी विवाह में लंबे समय से अड़चने आ रही है, रिश्ता पक्का होते होते टूट जाता है, जब मनचा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिन के दान और नियमों से विवाह के योग तुरंत खुल जाएंगे। इसके साथ ही जिन लोगों के घर में बरकत नहीं है, रात दिन कमाने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, उनके घर में अंधा पैसा बढ़ेगा। कंगाली और कड़े से कड़े कर्ज का बोझ हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगर व्यापार ठप चल रहा है या नौकरी में तरक्की रुकी हुई है, तो तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और परिवार का हर सदस्य निरोग और खुशहाल रहेगा। पुराने ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि इस दिन आकाश से संभव अमृत की वर्षा होती है और धन की देवी माता महालक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती आती है। यह पूर्णिमा बंद किस्मत के ताले को खोलने वाली और कुबेर की तिजोरी की असली चाबी मानी जाती है। दोस्तों, इस पावन दिन पर चाहे आप कोई व्रत ना कर पाएं, चाहे लंबी चौड़ी पूजा पाठ ना कर पाएं, लेकिन आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको महापूर्णिमा के वह महानियम और गुप्त दान एक एक करके बताएंगे, जिन्हें करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना काटे अंत तक पूरा जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पहले उसका शुभ मुहूर्त जानना बेहद जरूरी होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह महापूर्णिमा तिथि 29 जून को सुबह 3:06 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 30 जून को सुबह 5:26 पर समाप्त होगी। उदय तिथि की परम सिद्धांत अनुसार बट पूर्णिमा का व्रत, बट वृक्ष की मुख्य पूजा और सोमवती पूर्णिमा की सभी चमत्कारी परंपराएं 29 जून सोमवार को ही पूरे दिन की जाएगी। इस दिन का हर एक पल अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है, इसीलिए आप अपनी सुविधा अनुसार पूरे दिन में कभी भी यह कार्य कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए जानते हैं उन अवैध महानियमों, गुप्त दानों और देवी वृक्षों के स्पर्श के बारे में, जिन्हें आपको इस दिन कर्म अनुसार निभाना है। बेल वृक्ष को स्पर्श करने का नियम, महादेव का गुप्त रहस्य। दोस्तों, इस महापूर्णिमा के दिन सबसे पहले आपको बेल के पेड़ के पास जाना है। स्कंद पुराण के अनुसार इसके संपूर्ण शरीर में साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी और माता पार्वती का वास होता है। इस दिन शाम के समय बेल के वृक्ष के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाइए और इस पेड़ के तने को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए इस विशेष मंत्र का मन में ध्यान करें। दर्शन बिल्व वृक्षम स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिव पूर्णम। इसका अर्थ यह है कि बेल वृक्ष के स्पर्श मात्र से जन्म जन्मांतर की गरीबी नष्ट हो जाती है। इसे छूकर अपनी मनोकामना कहें और चुपचाप आ जाएं। नंबर 2, पान के पत्ते और बताशे का महादान। बेल वृक्ष के नियम के बाद इस पावन दिन पर पान के ताजे पत्ते पर 11 बताशे रखकर किसी मंदिर या जरूरतमंद को दान करें। पान का पत्ता मंगल कार्य का प्रतीक है, वही सफेद बताशे सीधे शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और विवाह की अड़चनें दूर होती है। नंबर 3 पर आता है शमी के वृक्ष को स्पर्श करना और संदूर का नियम। शमी के वृक्ष को साक्षात माँ जगदम्बा का शुभ रूप मानकर पूजा जाता है। इस सोमवती पूर्णिमा के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और एक दीपक जलाने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई सदस्य बहुत लंबे समय से बीमार है, तो उस बीमार व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल दे और पेड़ को स्पर्श करे। उनका रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नंबर 4, जल से भरे मिट्टी के घड़ों का दान। ज्येष्ठ मास की इस तपती गर्मी में किसी प्यासे को जल से भरा नया घड़ा दान करना संसार का सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है।
जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से 11 गड़ों या अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 गड़े का दान करता है, उसके जीवन में सुख शांति का प्रवाह हमेशा बना रहता है और कंगाली दूर होती है। नंबर 5, पारिजात हार श्रृंगार के वृक्ष का चमत्कारी नियम। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह साक्षात लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप माना जाता है। शाम के समय पारिजात के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य के शरीर की सारी थकान और मानसिक तनाव दूर हो जाता है। इस महापूर्णिमा पर पारिजात की जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो पारिजात के 5 फूलों को सुखाकर पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें, धन की वर्षा होने लगेगी। नंबर 6, पीपल के पत्ते और इलायची का गुप्त दान। 11 हरी इलायची को पीपल के पवित्र पत्तों के साथ रखकर किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेवों का वास होता है और इलायची अपनी मधुर सुगंध से सकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। 11 सिक्कों का दक्षिणा दान। पूर्णिमा के शुभ दिन पर 11 सिक्के किसी योग्य व्यक्ति, ब्राह्मण या मंदिर में अर्पित करना बेहद मंगलकारी है। सिक्के हमारे परिश्रम और समृद्धि का संदेश देते हैं। सच्चे मन से किया गया यह छोटा सा दान जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी आर्थिक बाधाओं को हमेशा के लिए दूर करता है। नंबर 8, पीली वस्तुएं और मिठाई का दान। शास्त्रों में पीला रंग समृद्धि और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हल्दी, चने की दाल, पीले वस्त्र, केले या बेसन के लड्डू जैसी 11 पीली वस्तुएं और 11 मिठाइयों का दान करने से जीवन में मधुरता आती है और घर में अंधा पैसा बढ़ता है। नंबर 9, ताजे फलों और नए बर्तनों का दान। शास्त्रों के अनुसार फलों का दान हमारे कर्मों के शुभ फल को बढ़ाता है और बर्तनों का दान घर की सुख समृद्धि में स्थिरता लाता है। इस महापूर्णिमा पर ऋतु के अनुसार 11 ताजे फल और 11 बर्तनों का दान करने से चारों दिशाओं से धन के नए मार्ग खुलते हैं। नंबर 10, कमल गट्टों का महादान। कमल गट्टा माता महालक्ष्मी की पूजा में सबसे प्रिय सामग्री है। इस दिव्य सोमवती पूर्णिमा पर 11 कमल गट्टों का किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करने से जीवन से कंगाली और कड़े से कड़े कर्ज का बोझ जड़ से उखड़ जाता है। नंबर 11, छाते और हाथ के पंखों का दान। दोस्तों, ज्येष्ठ की इस भीषण धूप में 11 छाते और 11 हाथ के पंखों का दान सीधे आपके पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। यह दूसरे को राहत पहुंचाने का कार्य है, जिससे आपके जीवन में आने वाले सभी संकट और पितृदोष हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। नंबर 12, लौंग और कपूर का विशेष दान। 11 साबुत लौंग और 11 कपूर की टिक्कियां श्रद्धापूर्वक किसी मंदिर में दान करने से घर की समस्त अलक्ष्मी, नजर दोष और पुरानी दरिद्रता का नाश हो जाता है। कपूर अहंकार के नाश का और लौंग नकारात्मक शक्तियों को सोखने का प्रतीक है। दोस्तों, इन मुख्य दानों और नियमों के साथ ही इस सोमवती महापूर्णिमा के दिन कुछ अन्य वृक्षों को प्रणाम करना भी अंतर शुभ माना गया है। पिप्पल का वृक्ष। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पिप्पल हूँ। इस दिन पिप्पल के नीचे सफाई रखें, घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पेड़ को स्पर्श करें। ध्यान रखें दोस्तों, रात के समय पिप्पल के नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। बट वृक्ष। बरगद। सोमवती पूर्णिमा पर बट वृक्ष की पूजा अखंड सुहाग और परिवार के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसके जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित करें, परिक्रमा करें और इसके पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाएं। नीम और आम का पेड़। नीम का पेड़ स्वास्थ्य का प्रतीक है, जिसके पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से बीमारियां दूर होती है। वही आम का पेड़ समृद्धि का प्रतीक है। इसके पत्तों से भगवान शिव का पूजन करने से घर में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, इस 29 जून सोमवार को आने वाली ज्येष्ठ माह पूर्णिमा के इस दिव्य महासंयोग को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दे। पूरी विनम्रता, सच्ची श्रद्धा और साफ मन के साथ इन गुप्त दानों और वृक्षों के महानियमों को जरूर निभाएं। महादेव भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी आपके पूरे परिवार के जीवन को सुख और अटूट धन वैभव से भर देंगे। अगर आपको कोई भी बात या मंत्र समझ ना आया हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी नारायण।